दोनों रहनुमा अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इब्राहिम की आप मनाज़िर देख सकते हैं इस्लामाबाद से, जहां उनका इस्तकबाल किया है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा दफ्तर ख़ारजा पहुँचे हैं इस्लामाबाद में। उनका दौरा पाकिस्तान है, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हैं और पुरतपाक इस्तकबाल किया है वज़ीर ख़ारजा। इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपनी TV स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दीगर मेहमानों का भी वो इस्तकबाल कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। मनाजिर हैं दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद के, जहां पहुंचे हैं सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा और उनकी आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। यहाँ उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। दोनों शख्सियात मुमकिना तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ दफ्तर ख़ारजा का विज़िट करवाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से हुसैन इब्राहिम ताहा को दौरा है उनका पाकिस्तान का, और इसी दौरे के सिलसिले में वो दफ्तर ख़ारजा अब पहुँचे हैं। नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर दिखा रहे हैं मनाजिर जब उनकी आमद हुई हुसैन इब्राहिम ताहा की, और इस्तकबाल किया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और इस मौके पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया हुसैन इब्राहिम ताहा का। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लंदन में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को वालिद का सलाम पहुंचाया, खैरियत दरियाफ्त की। मियाँ साहब से कुछ पुरानी बातें हुई। हर किसी को पता है आजकल क्या चल रहा है। आइंदा इलेक्शन में पार्टी की क़यादत चौधरी शुजात हुसैन ही करेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था, जानेंगे लंदन से हमारे नुमाइंदे असद अली मलिक से। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आज बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, और मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात साहब, उनके साहबजादे और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की लंदन में अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में हसन नवाज, हुसैन नवाज और शरीफ ख़ानदान के अहम अफराद मौजूद थे। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, बताइएगा कि मुलाकात का हाल के बारे में पूरी पाकिस्तानी जो कौम है इस वक्त को जानना चाहती है कि आज लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद और चौधरी सालिक साहब के दरमियान क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या नए जो सियासी सूरत हाल है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, उसके ऊपर क्या तबादला ख्याल हुआ? बड़ी अच्छी रही मुलाकात जी, और आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत हुई, और ओबियसली हर पाकिस्तानी की तरह मियाँ साहब को भी हर किसी का वतन होता है और उनकी ख्वाहिश भी है कि मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान जाऊँ। लेकिन मैं समझता हूँ जो उन्होंने मुझे बताया वो यही कि वो डॉक्टरों से मशवरा करेंगे और उसके बाद अपना कोई प्रोग्राम बनाएंगे पाकिस्तान जाने का इंशाल्लाह। आप जिस तरह कह रहे हैं कि असेंबलियाँ तोड़ दी जाएँ और तोड़ दी जा सकती हैं, तो मेरे ख्याल में वो CM साहब ने पंजाब के बड़ा क्लियरली कह दिया है कि मार्च तक तो हम कहीं नहीं जा रहे, और शायद इलेक्शनों की जो डेट है उससे भी आगे तक हमारी हुकूमत जाए। तो इस तरह की बयानात के बाद तो लगता नहीं है कि असेंबलियाँ वो तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये थे चौधरी सालिक हुसैन, वफाकी वज़ीर हुकूमत पाकिस्तान। अभी इनकी मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ, और इन्होंने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। आगे बढ़ेंगे और इंसदाद मनशियात की अदालत का जिक्र, जिसने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मनशियात केस में जुर्म साबित ना होने पर बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस्तगासा जुर्म साबित नहीं कर सका। इस्तगासा के 2 गवाहों ने अदालत को बयान दिया कि मनशियात की रिकवरी उनके सामने नहीं हुई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आज हक और सच की फतह हुई। साथ ही इमरान खान पर तंज करते हुए कहा, खान साहब ये ड्रामा छोड़ो, असेंबलियां तोड़ो। राना सनाउल्लाह की बरियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इजहार तशक्कुर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस, जुर्म साबित न होने पर इंसदाद मुनशियात की अदालत ने वफाकी वज़ीर को बरी कर दिया। केस के 2 गवाहों AD इम्तियाज शीमा और इंस्पेक्टर एहसान आजम ने बयान दिया कि रिकवरी उनके सामने नहीं हुई। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस इमरान खान ने ज़ाती तौर पर बनवाया, जिसके लिए साबिक वज़ीर आज़म ने अपने मुशीर शहजाद अकबर पर दबाव डाला, लेकिन अदालत के फैसले से हक और सच की फतह हुई। आज हक और सच की जो है वो फतह हुई है, और झूठे केसेस बनाने वालों और इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करने वालों के लिए जो है वो आज का दिन जो है ये यौम इबरत है। वज़ीर आज़म ने और शहजाद अकबर दोनों ने मिल के
اس پورے جو ہے وہ معاملے کو مینیج کیا تھا، اور اس بات کی تو اب ہمارے پاس گواہان موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رانا ثناءاللہ کی بریت پر اظہار تشکر کیا، کہا عدالت نے رانا ثناءاللہ کو انصاف دیا، اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھانے والے جھوٹوں کو آج توبہ کرنی چاہیے۔ وقت کے منصف نے سچ، جھوٹ، کھرے کھوٹے، بے گناہ اور گناہگاروں میں واضح لکیر کی۔ رانا ثناءاللہ کو 1 جولائی 2019 کو اسلام آباد ٹول پلازا سے گرفتار کیا گیا تھا۔ منشیات کیس میں رانا ثناءاللہ کی بریت کا معاملہ، اس وقت کے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے، اللہ کو دینی ہے۔ 17 دن کے اندر تمام ثبوت عدالت کو دے دیے گئے، عدالت میں وہ پڑے ہیں۔ ٹرائل جب شروع ہوگا وہ تمام گواہان، جو بھی جرا سسٹم ہوگا، جو بھی طریقہ کار ہوگا، وہ ٹرائل کے بعد ہوگا۔ ہمارے پاس تمام چیزیں میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھی، اور میں نے میڈیا کو بھی بتایا کہ ہم نے جان اللہ کو دے دی ہے، ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ لیٹ می بی ویری کلیئر۔ دوسری چیز، تمام جو ثبوت ہے ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں، اور وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی۔ رانا ثناءاللہ سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری۔ انسداد منشیات عدالت نے گاڑیاں بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا کہ منحرف ہونے والے پروسیکیوشن گواہوں نے عدالت میں بیان حلفی پیش کیے۔ گواہوں نے دوران گرفتاری منشیات برآمد نہ ہونے کا بیان دیا۔ منشیات سمگلنگ کیس میں مزید ٹرائل جاری رکھنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ حکومت کا مستقبل میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق بل کا مقصد سرمایہ کاروں کو غیر ضروری عدالتی کارروائیوں سے تحفظ دینا بھی ہے۔ ریکارڈ ایک معاہدے پر صدارتی ریفرنس کی روشنی میں قانون سازی کی جائے گی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری تحفظ بل میں سرمایہ کاروں کو تحفظ حاصل ہوگا، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مستقبل میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جائے گی، جبکہ پارلیمانی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس بل کا مقصد سرمایہ کاروں کو غیر ضروری عدالتی کارروائیوں سے تحفظ دینا بھی ہے۔ ریکارڈ ایک معاہدے پر صدارتی ریفرنس کی روشنی میں قانون سازی کی جانی ہے، اور غیر ملکی سرمایہ کاری تحفظ بل میں سرمایہ کاروں کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اس فیصلہ کیا گیا قانون سازی کا غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے بڑھتی ہوئی شکایات پر، جبکہ بل پہلے سینٹ میں پیش کیا جائے یا قومی اسمبلی میں، اس پر مشاورت جاری ہے۔ پارلیمانی ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ قانون سازی جس سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول مہیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری عدالتی کارروائیوں سے تحفظ دینا بھی اس کا مقصد ہے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے ایک اور میگا منصوبے پر کام کا آغاز ہوگا۔ BRT ریڈ لائن کی تعمیر کے بعد یلو لائن پر بھی کام شروع ہونے کو ہے۔ یلو لائن کی تعمیر پر شہری کہتے ہیں کہ کراچی میں سفری سہولیات کی کمی ہے، امید ہے اس منصوبے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ دیکھیے عادیہ ناز کی رپورٹ۔ کراچی ماس ٹرانزٹ سسٹم کے تحت شہر میں ٹرانسپورٹ منصوبوں پر ترقیاتی کام جاری ہے۔ ریڈ لائن سروس کے بعد جلد یلو لائن کی تعمیر کا کام بھی شروع ہوگا۔ یلو لائن کا ٹریک 21 کلومیٹر طویل ہوگا، جس کی تعمیر ٹریک کی داؤد چورنگی سے نمائش چورنگی تک کی جائے گی۔ داؤد چورنگی، مرتضی چورنگی، کورنگی انڈسٹریل ایریا، بروکس چورنگی، جام صادق پل اور کورنگی روڈ سے ہوتا ہوا نمائش تک جائے گا۔ منصوبے کی تعمیر پر شہری کہتے ہیں کہ اگر یہ منصوبہ شروع ہو جائے تو کم کرائے میں اچھی سفری سہولت میسر آئے گی۔ اچھا ثابت ہوگا یہ منصوبہ، آگے حکومت کو چاہیے کہ کام کرے، بالکل روڈ بناوے نمائش چورنگی تک، صدر تک۔ بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، جو ہمارے حل ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو ایک رول ریگولیشن فالو نہیں کرتے گاڑیوں والے، تو یہ اچھا ہو جائے گا کہ ہمارے لیے اس کے کرائے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ بلو لائن منصوبہ جون 2026 تک مکمل کیا جائے گا۔ اسی طرح جلد بلو اور دیگر لائنز پر بھی کام شروع کیا جائے گا۔ آسمان سے برستے روئی کے سفید گالوں نے سوات کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ وادی مالم جبہ میں برف باری سے نظارے حسین ہو گئے۔ کالام میں بھی ہر طرف برف ہی برف، سیاحوں کی بڑی تعداد لطف اندوز ہونے پہنچ گئی۔ مہوڈنڈ، اتروڑ، ملتان، گبرال میں بھی برف باری، اور ایبٹ آباد میں برف باری سے مری روڈ پر پھسلن، ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔
मरी का मौसम सर्द और दिलफरेब हो गया। सयाह भी वीकेंड मनाने मरी पहुंच गए, लेकिन रश कम होने और बर्फबारी न होने पर सयाह मायूस दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानेंगे हैदर अली से, जो इस वक्त मरी रोड पर एक सयाह फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी अली। तो इस वक्त मैं मरी के खूबसूरत तरीन मकाम माल रोड पे मौजूद हूँ। मरी की मौसम तो इंतहाई सर्द हो चुका है, लेकिन बर्फबारी ना होने के बायस मरी के अंदर सियाहों की तादाद इंतहाई कम है और सियाह बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और मरी के मौसम से कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हम लाहौर से आए हैं, मरी में एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना स्मोक है ना बर्फबारी हो रही है, इतना मज़ा नहीं आ रहा। खास कॉफ़ी भी पी रही है, टेस्ट नहीं आ रहा जैसे पहले आना चाहिए। जैसे बर्फबारी होती है एंजॉय करते हैं सब, वैसा कुछ खास नहीं यहाँ पे फील हो रहा। तो स्मोक होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, जैसे पहले आता है वैसा अब नहीं आ रहा मज़ा। मरी में जैसा कि आपको पता है कि लोग ज़्यादातर यहाँ पे स्नो देखने आते हैं और लोगों को एंजॉय करने आते हैं। लोगों की भीड़ भी होती है, जो कि वो भी नहीं है यहाँ पे, और ना ही स्नो है ना ही बारिश है, मतलब बस हल्की हल्की सी सर्दी पड़ रही है। कुछ खास यहाँ का माहौल अब वैसा नहीं रहा। हमारा बहुत दिल मतलब दुख रहा है। हम लोग तो बड़ी यहाँ पे वो इंजॉय करने आए थे, लेकिन वो सब इंजॉय नहीं हमें मिला यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसे इनका कहना है कि मरी में बर्फबारी ना होने की वजह से ये यहाँ पर उदास दिखाई दे रहे हैं और इनकी सयाहत का जो मज़ा है वो किरकिरा दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम इंतहाई खुश्क रहेगा। बहुत शुक्रिया हैदर अली आपका। एबटाबाद में बारिश, गलियात और ठंडियानी में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। सियाहों की बड़ी तादाद भी लुत्फानंदोज़ होने पहुँच गई। बर्फबारी से मरी रोड पर फिसलन, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। नथिया गली स्टेशन और अयूबिया स्टेशन के जवान हर किस्म की एमरजेंसी से निपटने के लिए हाई अलर्ट हैं। मज़ीद जानेंगे ज़ुबैर अबान से। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हल्की जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं जिनमें गलियात और ठंडियानी जो है वो शामिल है। इस वक्त गलियात और ठंडियानी में बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है। जो मरी रोड है वहाँ पर बर्फ़बारी की वजह से इस वक्त फिसलन जो है वो पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर हो चुकी है। इस वक्त गलियात में बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है और बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बड़ी तादाद में सियाह इस वक्त जो है वो गलियात पहुँचे हुए हैं, जो इस बर्फ़बारी से जो है वो तफरीह हासिल करने में जो है वो मसरूफ़ हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक ये बारिश और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है ये जारी रहने की भी पेशन गोई जो है वो की गई है। जी। वापटा के नासिर इकबाल और आर्मी की ज़ैनब खान पहली चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैम्पियनशिप 2022 के फातिहीन करार। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत इनामात तकसीम किए। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब में सिविल और अस्करी मुअज़्ज़ज़ीन, कौमी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स कम्युनिटी के सीनियर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। नेवल चीफ ने कहा कि स्क्वाश चैम्पियनशिप का पिछली 2 दहाइयों से बाकायदा इनकाद पाक बहरिया का मुल्क भर में खेलों के फ़रोग़ के अज़्म का मज़हर है। IMF से फंड्स मिलने में ताख़ीर पर सरमायाकार महतात हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 451 पॉइंट्स नीचे आ गया, 41,698 की सतह तक गिर गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 87 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। देखिए कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट। इंटरबैंक एक्सचेंज करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 71 पैसे महंगा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 223 रुपए 69 पैसे से बढ़कर 224 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी कर्ज और दरामदी अदायगी पर रुपए पर प्रेशर देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान सकूक बॉन्ड के 1 अरब डॉलर की अदायगी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से 50 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। इसी दौरान बैरूनी कर्ज की मद में 24 करोड़ डॉलर भी अदा किए गए। स्टेट बैंक के पास 12 माह के दरामदी बिल के बराबर 6 अरब 71 करोड़ डॉलर रह गए। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी एक हफ्ते में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 232 रुपए पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 2.5 रुपए महंगा होकर 253 रुपए और बरतानी पाउंड भी 2.5 रुपए इजाफे से 66 रुपए 30 पैसे का हो गया है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।